आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं और आपके पास है साहित्यिक हिंदी, यानी आपने 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए साहित्यिक हिंदी विषय को चुना है, तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर अर्थात प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं साहित्यिक हिंदी या आप कह सकते हैं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है सामान्य हिंदी का, जी हाँ, सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो आपको मैंने उपलब्ध करा दिया है, आप देख भी सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर का समय क्या होगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा और पेपर का पूर्णांक कितना होगा, 100 अंकों का पूर्णांक होगा। इसके बाद यहाँ पर सामान्य से निर्देश दिए गए हैं जो कि पेपर में भी लिखे होंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और दूसरा निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। तो यहाँ पर खंड का, यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड का पहला प्रश्न जो है 1 का के अंतर्गत क्या है, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न जो 1 का के अंतर्गत पूछा गया है बहुविकल्पी है और यहां पर राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये जो प्रश्न हैं, ये इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 1 ख के अंतर्गत प्रश्न है, ये और वह किस विधा की रचना है, जीवनी, कहानी, संस्मरण या उपन्यास। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद प्रश्न है 1 ग के अंतर्गत रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन हैं, यशपाल, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार या हरिशंकर परसाई जी। 1 नंबर का प्रश्न यह भी पूछा गया है। और इसके बाद प्रश्न है 1 घ के अंतर्गत सत्यार्थ प्रकाश रचना है, किसकी रचना है, सदल मिश्र की है, राजा लक्ष्मण सिंह जी की है, स्वामी दयानंद जी की है या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। 1 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा गया है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अंगा के अंतर्गत प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं, बालकृष्ण भट्ट जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या प्रताप नारायण मिश्र जी अथवा श्याम सुंदर दास जी। राइट आंसर जो भी होगा, आप जब इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे आपको 1 नंबर मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 1 का से लगाकर 1 अंगा तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यानी प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत आपको 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 का के अंतर्गत भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा। वैदेही वनवास के रचयिता कौन हैं, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट आंसर देने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा। 2 ख के अंतर्गत प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है कौन सी, आंसू, लहर, झरना या फिर यामा। तो राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 गा के अंतर्गत प्रश्न क्या है, गुंजन के रचनाकार कौन हैं। यहां पर अज्ञे जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। किसकी रचना है, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 2 घ के अंतर्गत पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीप शिखा किसकी रचना है, रामकुमार वर्मा जी की, महादेवी वर्मा जी की, नरेंद्र शर्मा जी की या मुक्तिबोध जी की। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और 2 अंगा के अंतर्गत भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, यानी छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है। राइट आंसर देने पर दिए गए विकल्पों में से 1 नंबर मिलेगा।
मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और पांचों प्रश्न होंगे 5 अंक के, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत भी 5 ही प्रश्न होंगे, 2 का से लगाकर 2 अंगा तक के, और ये भी 5 नंबर के होंगे। यानी कुल यहां से आपको 10 नंबर बहुविकल्पी के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर 2023 की बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 जो कि इस प्रकार से आएगा, गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। कितने? 5 प्रश्न पूछे गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश, अथवा में भी एक गद्यांश दिया होगा, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर मिलेंगे। कितने? 10 नंबर आपको यहां से मिलेंगे गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर देने पर। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं पद्यांश दिया गया है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ते, नयन इधर मन भाए। और यहां पर आप देख सकते हैं इस पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं। कितने? 5 प्रश्न दिए गए हैं। सखी को खंजन दिखाने का तात्पर्य क्या है? हंसों को उड़कर यहां आने का क्या कारण है? यहां पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद यहां पर दूसरा भी पद्यांश दिया गया है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 पद्यांश हैं और दोनों पद्यांशों के नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं, यानी 5-5 प्रश्न दिए गए हैं। आपको क्या करना है? किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर यहां से भी आपको मिल जाएंगे। यानी 10 नंबर आपको गद्यांश से संबंधित मिलेंगे जब आप गद्यांश के दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे, और 10 नंबर आपको मिलेंगे पद्यांश से रिलेटेड जब आप पद्यांश के दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे, किसी एक पद्यांश के। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 5 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और शब्द सीमा कितनी है? 80 शब्दों के अंतर्गत ही आपको लिखना है। 5 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण लेखकों का नाम भी दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम, जैनेन्द्र कुमार और वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो जल्द से जल्द मैं आपको जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराना स्टार्ट कर दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं जब आप किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में लिखेंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 5 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी मुख्य रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80, यहां पर भी शब्द सीमा दी गई है और यह प्रश्न भी 5 नंबर का पूछा गया है। यहां पर दिए गए हैं महत्वपूर्ण कवियों का नाम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत। आपको किसी एक यानी जो भी आपके पेपर में आए लेखक या कवि का नाम, आप उसी का जीवन परिचय और रचनाओं के बारे में लिखेंगे और यहां से भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 यहां पर आप देख सकते हैं, कथानक के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा कितनी? 80 शब्दों के अंतर्गत ही आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद अथवा में भी प्रश्न है, खून का रिश्ता अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यदि आप प्रश्न संख्या 6 का उत्तर देना चाहते हैं या फिर आप 6 का अथवा प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर ही मिलेंगे। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर पूछा गया है कथानक के आधार पर पंचलाइट अथवा
तो चाहे तो आप पंचलाइट कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालें, चाहे तो आप बहादुर कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालें। इसी तरह से यहाँ पर चाहे तो आप खून का रिश्ता अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करें। आपको एक ही विषय पर लिखना है, 5 नंबर पक्के कर लेना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर लिखिए और अधिकतम शब्द सीमा कितनी होगी, 80 शब्दों के अंतर्गत ही आपको लिखना है। 5 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो उदाहरण के लिए आपके जिले में रश्मिरथी खंड काव्य निर्धारित है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर इसके प्रमुख पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं अथवा में भी प्रश्न है, रश्मिरथी खंड काव्य की प्रमुख घटना क्या है, संक्षेप में लिखिए। प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आपको उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का, कौन सा, किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है और 5 नंबर पक्के कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं। इससे पहले यहां पर आप देख सकते हैं सभी खंड काव्यों से प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है जो आपके जिले में खंड काव्य निर्धारित है। इसके बाद खंड खा के अंतर्गत प्रश्न संख्या 8 का जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए और उसका संदर्भ भी लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत के 2 गद्यांश दिए गए हैं, अथवा करके भी दूसरा गद्यांश दिया गया है। आपको क्या करना है, किसी एक संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। कितने? 7 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे जब आप किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 खा जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं 2 पद्यांश दिए गए हैं, अथवा करके भी एक पद्यांश दिया गया है। आपको क्या करना है, किसी एक पद्यांश का संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं संस्कृत के कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 1, 2 और 3। आपको क्या करना है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। कुल कितने? 4 नंबर, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 2-2 नंबर मिलेंगे, कुल 4 नंबर मिलेंगे और 2 ही प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। यहां पर अगला प्रश्न है 10 का के अंतर्गत, करुण रस अथवा रौद्र रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। आपको करना क्या है, किसी एक रस का स्थायी भाव पूछा गया है, इसलिए स्थायी भाव लिखना है, यानी परिभाषा आपको लिखना है और उदाहरण भी लिखना है। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सभी रसों से संबंधित वीडियो देखने को मिलेगा। मैंने सभी रसों से रिलेटेड आसान से आसान परिभाषा और उनके उदाहरण से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराए हैं, आप देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर 10 खा के अंतर्गत, अनुप्रास अथवा भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा सोदाहरण लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, आपको किसी एक अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखना है, जिसके लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और साथ ही साथ उत्प्रेक्षा अलंकार से भी रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल आसान मैंने परिभाषा बताई है सभी अलंकारों की और बिल्कुल आसान से भी आसान उदाहरण बताने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है 10 गा के अंतर्गत, रोला अथवा इंद्र वज्रा का लक्षण लिखते हुए उसका एक उदाहरण भी दीजिए। तो 2 नंबर का प्रश्न है, आपको क्या करना है, रोला अथवा इंद्रवज्रा, यहाँ पर 2 ही पूछे गए हैं, जो भी आपके पेपर में पूछा जाएगा उसका आपको लक्षण और उसका उदाहरण भी आपको लिखना है।
प्रश्न संख्या 11 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो ये जो विषय यहाँ पर दिए गए हैं इस मॉडल पेपर में महत्वपूर्ण है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इन विषयों पर आप निबंध जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहला विषय क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा प्रिय कवि। दूसरा विषय क्या है, हम दो हमारे दो। तीसरा विषय है वृक्ष हमारे साथी। चौथा विषय है समाचार पत्र की उपयोगिता और पांचवा विषय है जीवन में अनुशासन का महत्व। सभी महत्वपूर्ण हैं, इन विषयों पर आप निबंध जरूर तैयार कर लें, बिल्कुल आसान शब्दों में तैयार कर लें। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द सभी विषयों से रिलेटेड निबंध की वीडियो उपलब्ध कराना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 12 का के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है यहाँ पर है नयनम का संधि विच्छेद है। नयनम का संधि विच्छेद क्या है, राइट आंसर चुनना है आपको दिए गए विकल्पों में से। 1 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 का जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धा का संधि विच्छेद क्या है। दिए गए विकल्पों में से वृद्धा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 12 का तीसरा प्रश्न है रामश्चलति का संधि विच्छेद क्या होगा, राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद 12 का पहला प्रश्न है आजन्म में समास है। आजन्म में कौन सा समास है, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। हो सकता है यहाँ पर उदाहरण दूसरा बदलकर पूछा जाए, हो सकता है किसी अन्य समास से रिलेटेड भी उदाहरण पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 12 का दूसरा चंद्रशेखर में समास कौन सा है। तो चंद्रशेखरा में भी समास कौन सा है, यानी समास से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। और इसके बाद है 13 के अंतर्गत प्रश्न तिष्ठाव अथवा अददाम किस धातु किस लकार किस पुरुष तथा किस वचन का रूप है आपको बताना है और 2 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद 13 का पहला प्रश्न है रागोह रूप है राजन शब्द का। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद 13 का दूसरा प्रश्न है आभि है रूप है इदम शब्द स्त्रीलिंग का, राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर यहाँ से भी मिलेगा। इसके बाद 13 के अंतर्गत पहला प्रश्न है पठितव्य शब्द में प्रत्यय कौन सा है और राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। 13 का दूसरा प्रश्न है लघुता शब्द में प्रत्यय कौन सा है, यानी प्रत्यय से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, समास से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, संधि विच्छेद से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद प्रश्न संख्या 13 के अंतर्गत पूछा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 उदाहरण दिए गए हैं और तीनों उदाहरण में रेखांकित अंश हैं। आपको क्या करना है, किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 जो कि इस प्रकार से होगा और यह प्रश्न आपके हिंदी विषय के पेपर का अंतिम प्रश्न होगा। कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला वाक्य है मुझे पढ़ना चाहिए, दूसरा वाक्य है तुम क्या क्या करते हो, तीसरा वाक्य है वह दोनों कहाँ गए थे और चौथा वाक्य है हम लोग कल प्रयाग जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको 4 वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया है कि साहित्यिक हिंदी यानी जिन्होंने या आपने साहित्यिक हिंदी लिया है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आपको क्या करना है, इस मॉडल पेपर को संपूर्ण रूप से इस वीडियो को देख लेना है और शेयर भी कर देना है। और जितने भी प्रश्न इस मॉडल पेपर के मैंने आपको बताए हैं, इन प्रश्नों को भी आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और इन प्रश्नों को तैयार करें और कमेंट भी करें। जय हिंद।